रही हैं। क्या कार्यक्रम रहने वाला है अमित शाह जी का आज? आज माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी कैराना में पधार रहे हैं और वो यहाँ पर घर घर संपर्क अभियान यहाँ पर उसमें रहेंगे और शुभारंभ करेंगे और उसके बाद वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की पार्टी उम्मीदवारों की बैठक लेकर उनका मार्गदर्शन करेंगे। मैम एक और सवाल आता है, अगर हम कैराना की बात करते हैं तो पलायन की बात निकल करके आती है, क्योंकि अगर हम देखें पिछली सरकारों में खास करके समाजवादी पार्टी की सरकार में एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल करके आया था। आप लगातार लोगों के संपर्क में होती हैं, आज अमित शाह भी उन परिवारों से, कुछ परिवार ऐसे उनसे मुलाकात करेंगे, तो क्या एक जो भय का माहौल था, एक जो डर था, लगता है कि वो डर कुछ हद तक खत्म हो पाया है? क्योंकि योगी जी ने भी मुलाकात किया था परिवारों से, तो एक डर जो था वो खत्म हुआ लोगों के अंदर? निश्चित रूप से यहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत बेहतर हुई हैं और जो डर और भय का वातावरण पिछली सरकारों के कार्यकाल में यहाँ पर बढ़ गया था, आज उस पर पूर्णतः विराम लग चुका है। और जो परिवार यहाँ पे लौटे हैं, अगर आप उनसे मिलें तो उनका जो एक आत्मसंतुष्टि और जो उनके प्रसन्नता है वापस अपने शहर लौटने का, वो देखते ही बनती है। एक और सवाल है, किस तरीके का चैलेंज मैम इस बार आप देखती हैं? क्योंकि लगातार देखें, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि रैली नहीं होंगी, रोड शो नहीं होंगे। ऐसे में कैराना जैसी जगह पे निकलना, कैंपेन करना, लोगों से मिलना कितना बड़ा चैलेंज आपके सामने है? निश्चित रूप से हर चुनाव एक अलग चैलेंज लेके आता है आपके लिए, परंतु इस बार क्योंकि आप बहुत अधिक भीड़ में और समूह इकट्ठा करके उनको संबोधित या उनसे मिल नहीं पा रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस के चलते, तो हम लोग छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होकर अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात समझा रहे हैं और बता रहे हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक कैराना में बनाना कितना आवश्यक है। ये चीज़ तो और साफ नज़र आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, खुद गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि यहीं से आज शुरुआत कर रहे हैं चुनाव प्रचार की, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत प्राथमिकता के तौर पे कैराना को रखा जा रहा है, पश्चिम यूपी को रखा जा रहा है। कितना बड़ा दिन आज इसको आप लोग मानते हैं कि गृह मंत्री खुद यहाँ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं? जी, आज ये हम सब के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता और गौरव का दिन है कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर स्वयं उपस्थित हो रहे हैं और हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ उनके कुशल प्रबंधन के कारण ही आज 2014 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है और अनेकों प्रदेश में है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अब अगर देखा जाए दिनचर्या भी बहुत ज़्यादा बदल जाती है। आप लोग क्षेत्र में निकलते हैं, डोर टू डोर संपर्क अभियान कर रहे हैं। महिलाओं के अंदर अगर हम बात करें, जो कैराना में महिलाएं रहती हैं, उनसे भी आपकी बातचीत होती होगी। किस तरीके की जिज्ञासा, उनको कैसी सरकार, उनको उम्मीद क्या है? क्योंकि योगी सरकार ने जिस तरीके से काम किया, पश्चिमी यूपी में किसानों के, चाहे हम गन्ना बकाये की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे थे, सब पे काम किया। महिलाओं का क्या एजेंडा रहता है, क्योंकि आप एक महिला भी हैं? जी, पूरे कैराना में आप यकीन मानिए महिलाओं में एक प्रकार से अभूतपूर्व उत्साह है योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 वर्ष में देखा है कि योगी जी के नेतृत्व में सोच ईमानदार और काम दमदार करके दिखाया है इस सरकार ने। और महिला समूहों की जो एक प्रणाली यहाँ पर गांव में है, आप उनसे कभी मिलिए और जानिए उनके उत्साह को और उनके कितना उनके मन में सरकार के प्रति कितनी विश्वास में बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि उनका मानना यह है कि पहली बार किसी सरकार ने काम किया है और सम्मान दिया है उन महिलाओं को भी जो गांव में रहती हैं, चाहे वो सम्मान निधि हो या ऋण व्यवस्था हो या गैस सिलेंडर्स की व्यवस्था रही हो, तो वो सब महिलाओं के लिए तो रहा है। और उन महिलाओं में आज उत्साह भी है और एक उन्हें संभावना नज़र आती है कि अगर ये सरकार दोबारा से 2022 में बनती है तो निश्चित रूप से सरकार उनका और कल्याण करेगी। कैराना की सीट पे कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप? क्योंकि अगर बात करें हुकुम सिंह जी की, सीधे तौर पे जब वो निकलते थे जत्था जत्था उनके साथ घूमता था, आप जब निकलती हैं कितना बड़ा चैलेंज है ये?
अभी पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत उमंग है, विश्वास है। तो मेरे स्वर्गीय पिताजी की ही तरह मुझे भी लोगों ने बहुत स्नेह से यहाँ पर देखा। जब पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया तो जो भी पापा जी के समय यहाँ पर एक टीम रहती थी, समर्थकों की, निकटजनों की, वो सब यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और हौसला बढ़ाया कि इस बार वो तन मन धन से प्रयास करेंगे कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत पाए। तो ये थी मृगांका सिंह, जिन्होंने बताया कि कैराना में अमित शाह का आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कैराना की जो चुनावी लड़ाई है वो किस तरीके से रहने वाली है, और चलेंगे हम उन हिस्सों में भी जहां पर सबसे ज़्यादा पलायन हुआ था, लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है तो घर वापसी भी हुई है, उन परिवारों के साथ भी बातचीत करेंगे। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज।